एक और समन भेज दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और ये 9वां समन है जो अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। 21 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कल केजरीवाल को ईडी केस में ही कोर्ट से जमानत मिली थी और आज 9वां समन भेज दिया गया है ईडी की तरफ से। इससे पहले जो 8 समन भेजे गए उस पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ये कहा कि पूरी तरह से गैर कानूनी ये समन है और उस पर एक ही समन में पेश नहीं हुए। कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने 16 मार्च पेशी के लिए कहा और 16 मार्च यानी कि कल अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचे। हालांकि पहुंचते ही जमानत उनको मिल गई। 15,000 का बॉन्ड और 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमित पेशी से भी आपको छूट मिलती है। लीगल टीम इस पर यह बताते हुए कि अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा लगातार आम आदमी पार्टी की लीगल टीम कह रही है। लेकिन इन सब के बीच में 9वां समन जारी हो गया है। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट इस खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, कल ही कोर्ट से जमानत और आज 9वां समन। देखिए रचना, दर्शकों को ये समझना होगा कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो मामला अलग है और ईडी की जो जांच चल रही है वो जांच अलग है। दरअसल जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो ईडी की 2 अर्जियों पर चल रहा है, जिसमें ईडी ने पहली अर्जी में कहा है कि पहला से लेकर तीसरे समन तक इन्होंने समन की तालीम नहीं की और चौथे समन से 8वें समन को लेकर एक और अर्जी है। 2 अर्जियां थी जिसमें ये कहा गया कि ये समन जारी होने के बाद पेश नहीं हो रहे हैं। उसके बाद अदालत ने समन जारी किया था और अरविंद केजरीवाल को पेश होने को कहा था। क्योंकि पूरा ये मामला जमानती था, इसलिए जैसे ही अरविंद केजरीवाल पेश हुए उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन ये जो ईडी की जांच चल रही है दिल्ली आबकारी नीति मामले में, ये जांच अलग चल रही है। वो उससे समन से, यानी जो अदालत में प्रोसीडिंग चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ईडी जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और यही वजह है कि ईडी ने एक नया समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया है और गुरुवार को उनको पेश होने के लिए कहा है। ये 9वां समन है। मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी को समन किसी जांच एजेंसी द्वारा हो रहा है तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल होंगे, क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन को 8 समन हुए थे, लेकिन वो 8 समन का रिकॉर्ड इसमें टूट गया है। ये 9वां समन है। 9 समन जारी हो चुके हैं। 8 समन में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। 21 मार्च की तारीख है, देखना ये होगा कि क्या गुरुवार को पेश होंगे या नहीं। लेकिन एक बात दर्शकों को और भी समझा दूं कि ईडी जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यानी ईडी इस मामले में जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है वो करेगी। और एक और अहम बात कि अभी तक अरविंद केजरीवाल का रोल डिसाइड नहीं है। अरविंद केजरीवाल गवाह हैं, अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं या अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। यही जो रोल है इसी को डिसाइड करने के लिए ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही है ताकि वो उनके रोल को एस्टेब्लिश कर सकें। एक और अहम बात दर्शकों के साथ बता दूं कि इस मामले में जितने बड़े नाम थे, अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें, यानी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये कविता, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक बचे हुए हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि वो गवाह हैं इसके लिए या आरोपी हैं या फिर उनकी कोई भूमिका नहीं है और इसी भूमिका की तलाश के लिए बार बार ईडी उनको समन जारी कर रही है। मुझे लगता है कि एक बार फिर ईडी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, नहीं तो कानून सम्मत कार्रवाई ईडी आने वाले समय में कर सकती है अगर अरविंद केजरीवाल एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं लेते हैं तो। अच्छा आशीष, एक बात और बताइएगा, सिटिंग सीएम भी हैं, 9वां समन जारी हो गया है। जिस तरीके से कोर्ट में कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत दी जाती है और नियमित पेशी से भी छूट है। जरा ये क्लैरिफाई कीजिए दर्शकों के लिए। आपने कहा ईडी अपना काम अपने तरीके से, कानूनन तरीके से करती रहेगी और कोर्ट का मामला अलग है, यानी कि जो नियमित पेशी से छूट है वो कोर्ट वाले मामले में है, अलग उसके ईडी समन भी भेजेगी और अरविंद केजरीवाल को उसका जवाब भी देना होगा। जी, जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा रचना। दर्शकों को ये समझना होगा कि जो पेशी से छूट मिली है वो जो अदालत की जो कार्रवाई है, जिसमें अदालत ने 2 अलग-अलग अर्जियां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की हैं, उन पेशी से छूट मिली है अरविंद केजरीवाल को, ना कि ईडी अगर उन्हें समन जारी करती है, बुलाती है तो उन्हें जाना पड़ेगा। उस पेशी से उन्हें छूट नहीं मिली है और यही वजह है कि ईडी ने उन्हें समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है, गुरुवार की तारीख तय की है कि आप हमारे पास आइए, हमारे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दीजिए। देखिए रचना, तय मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल ईडी के पास जाना ही पड़ेगा। अगर वो किसी भी अदालत में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर वो कहीं भी दरवाजा एंटीसिपेटरी बेल को लेकर भी खटखटाते हैं तो अदालत यही कहती है कि आपको जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। ये केवल एक टाइम बाइंग किया जा रहा है, जितना हो सके समय लिया जा रहा है। लेकिन ये बात
दोनों ही पक्षों के वकील जानते हैं, दोनों ही पक्षों के लोग भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पेश होना ही पड़ेगा। 9वें समन पे हो, 10वें पे हो, 11वें पे हो, लेकिन पेश होना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी समझा दो दर्शकों को, जितने ज्यादा समन जारी होंगे, उतनी ज्यादा डिफेंस जो है ये ईडी की मजबूत होगी और अरविंद केजरीवाल का डिफेंस उतना ही कमजोर होता जाएगा, क्योंकि अदालत भी इस बात पे गौर करेगी कि आपको 9 समन जारी हो गए थे, लेकिन उसके बाद आप वहां पर पेश नहीं हुए। क्या पेश ना होने की वजह है वो अदालत को बतानी भी पड़ेगी और अदालत को उससे संतुष्ट भी करना पड़ेगा। आशीष, आपने कहा कि ईडी ने 9वां समन जारी कर दिया है और अगर आगे भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, हालांकि पेश उन्हें लीगली होना ही पड़ेगा, हो सकता है 9वें, 10वें, 11वें या 12वें समन पर वो पेश हो, लेकिन पेश उन्हें होना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे। जब कोर्ट में भी ईडी की तरफ से ये कहा गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो ये पूछ रही थी कि भाई गवाह के तौर पर आप बुला रहे हैं या आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं। ईडी ने कहा हम सवाल जवाब करेंगे, उसके आधार पर हम बताएंगे कि आरोपी इन्हें बनाया जाएगा या फिर हम इन्हें गवाह के तौर पर इस पूरे मामले में इनकी गवाही लेंगे। अब ऐसे में मुझे ये बताइए, 9वां समन जारी हो चुका है, ये जो समन पर जवाब देने या फिर समन पर ना हाजिर होने की बात है, ये कब तक हो सकता है? क्योंकि इससे पहले आपने हेमंत सोरेन का जिक्र कर दिया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि लंबे अरसे तक चल पाएगा और चूंकि एक बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुझे लगता है कि उनकी लीगल स्ट्रेटजी अच्छी है कि जितने भी समन जारी हो रहे हैं उन सभी समन का जवाब दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भले ही पेश ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम उन समन का जवाब दे रही है और ये वजह बता रही है कि वो समन पर क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो एक डिफेंस है वो मजबूत करके चला जा रहा है। लेकिन रचना, कोई भी चीज अनंत काल तक तो नहीं चल सकती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री 9 समन 10 समन के बाद नहीं जाएंगे तो फिर एक आम आदमी जो होगा उसके दिमाग में किस तरह की जो एक सोच होगी वो डेवलप होगी। ये सारी बातें अदालत देखती है कि अगर खुद जो जनता का प्रतिनिधि है अगर वो कानून के नियमों को नहीं मानेगा तो फिर जनता कैसे मानेगी। तो ये बातें ईडी मुझे लगता है कि अदालत के समक्ष रखेगी और आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल मूव होना तय है और जिस दिन ये एंटीसिपेटरी बेल मूव होगा उस दिन अदालत अरविंद केजरीवाल को कहेगी कि आपको जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या उससे पहले ईडी की तरफ से कोई दूसरी कानूनी कार्रवाई जो है क्या वो की जाती है, क्योंकि ईडी ये कह रही है कि अभी हमें अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है उसके बारे में हमें तय करना है। गवाह हैं, आरोपी हैं या फिर उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। यही भूमिका वो तैयार करना चाहती हैं। चूंकि के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी की रिमांड में है, के कविता से भी बहुत सारी जो डिटेल्स है वो भी ईडी को मिलेगी। उस डिटेल से भी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जाएगा। संजय सिंह की डिटेल से कन्फ्रंट कराया जाएगा, मनीष सिसोदिया की डिटेल से कन्फ्रंट कराया जाएगा, दिनेश अरोड़ा की डिटेल से कन्फ्रंट कराया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की डिटेल जो है जिनसे बयान जो दर्ज किए गए हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है और यही वजह है कि ईडी जब तक कन्फ्रंट नहीं कराएगी, दस्तावेज नहीं दिखाएगी, तब तक रोल जो है वो तय नहीं कर पाएगी। ठीक है आशीष ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है कि कोर्ट में जो मामला पहुंचा था वो बिल्कुल अलग है, ईडी का एक्शन बिल्कुल अलग है। ईडी अभी भी स्वतंत्र है अपनी जांच करने के लिए, 9वां समन भेज दिया गया है। कल कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, हाथों हाथ उन्हें जमानत मिल गई थी। कोर्ट में नियमित पेशी से छूट है, लेकिन ईडी के समन का जवाब देना होगा। हालांकि इसी सबको लेकर आम आदमी पार्टी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। बहुत शुक्रिया आशीष अभी के लिए आपका, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।